और आम आदमी पार्टी का कोई रोल नहीं है। वो सिर्फ झूठ बोलती है और सबसे बदतमीज पार्टी है। मोदी जी के लिए 3 दिन गए, 2 साल भी छोड़ सकते हैं हम घर बैठ सकते। देखिए, किसी चीज़ को पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। हमें पहले देश चाहिए, ये खाना आना तो रोज चलता रहता है। आज तक 70 साल में कभी G20 हमने सुना भी नहीं सुना था। आज मोदी के होते हुए G20 हो रहा है। तो किसी को बुलाने के लिए आपको अच्छी बात है, बुलाओ, और अच्छा ही होना चाहिए कि कोई हमारे देश में आए, हमारे देश को देखे। कुछ धोखेबाज आदमी ना कहता तो मैं मकान नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सब कुछ ले लिया। हम बहुत खुश हैं जी, बहुत खुश हैं। हमारे पूरे वर्ल्ड के लोग हमारे इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया को देख रहे हैं, इंडिया का कल्चर अपना रहे हैं लोग। हमें तो बल्कि मौका चाहिए, हम तो 3 दिन के लिए घूमने चले जाएंगे। कुमार विश्वास का नहीं हुआ, वो अन्ना हजारे का नहीं हुआ, जिसकी बदौलत वो आया। ये हमारे देश के नेताओं की गंदी सोच है। दिल्ली पहले भी सुधरी हुई थी और आज भी सुधरी हुई है। ना तो उनके बीवी है ना बच्चे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? वो देश के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कोई रोल नहीं है। वो सिर्फ झूठ बोलती है और सबसे बदतमीज पार्टी है। और फिर आप कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे, क्योंकि आप भी डेली रिक्शा चलाते हैं, तो आप 3 दिन दिल्ली बंद रहेगी, फिर आप उसको कैसे? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ राष्ट्र के लिए हमारा देश का नाम होगा, ठीक है। हमें पहले देश चाहिए, ये खाना आना तो रोज़ चलता रहता है। कई लोग इसको अलग तरीके से देख रहे हैं। उनका मानना है कि G20 को लेकर दिल्ली नहीं बंद करनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों के जो रोज़गार है उस पर असर पड़ेगा। जब दूसरे देश के जो प्रतिनिधि आएंगे तो उनकी सुरक्षा की खातिर बंद करना ज़रूरी है, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए सुरक्षा की खातिर दिल्ली बंद करनी चाहिए। जैसे कि दिल्ली बंद रहेगी तो आप, जैसे कि आप भी रिक्शा चलाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ेगा? मैडम 2.5 महीने लॉकडाउन में भी तो हमने घर बैठ के खाया था। अब 3 दिन की बात है। मोदी जी के लिए 3 दिन गए, 2 साल भी छोड़ सकते हैं हम घर बैठ सकते। अच्छा, मोदी जी अगर साल भर लॉकडाउन रखेंगे तो आप हाँ, उस तब तक घर बैठ सकते हैं। हमारे दिल्ली के अंदर 20 देशों से लोग आ रहे हैं। हमारे दिल्ली के अंदर बीजेपी बेस्ट पार्टी, राष्ट्र के हित में सबसे बेस्ट है। हमारे देश के दिल्ली के अंदर 20 देशों से लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। दिल्ली को कितना खूबसूरत बना दिया। प्रगति मैदान जाके देखो कितना अच्छा बना दिया। पौधे ही पौधे, हरियाली बहुत है, बहुत बढ़िया बना दिया। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। नहीं। आज तक 70 साल में कभी G20 हमने सुना भी नहीं सुना था। आज मोदी के होते हुए G20 हो रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको? भारत को G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला है, इससे भारत का विश्व में भी बहुत नाम है। ये भारत का बहुत बढ़िया मोदी जी ने बहुत बढ़िया सोचा है। और हमने कभी सोचा नहीं था पूरी दुनिया हमारे दिल्ली में आएगी, और आ रही है। पार्टियां ना सारी इकट्ठी हो लें, लेकिन मोदी को हरा नहीं सकते। जैसे आपने बोला मोदी को कोई हरा नहीं सकता, पर इस बार जो गठबंधन बना है उसमें कई और है। अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश में सब अलग अलग हो जाएंगे। जब चुनाव होगा ना, ये सब अलग हो जाएंगे, एक दूसरे को कोसते हैं। ये आम आदमी पार्टी आई थी कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन वो औरों से भी गंदी पार्टी वो बन गई है। लेकिन अब तो कांग्रेस, जो जैसे कि आपने बोला कि कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल की पार्टी थी, लेकिन अब वो एक साथ गठबंधन करने को तैयार है। हाँ, तो वो धोखेबाज आदमी ना कहता तो मैं मकान नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सब कुछ ले लिया। सबसे ज़्यादा तो उसने अन्ना हजारे को ठगाए। हमारी गाड़ी पासिंग होती थी पहले 400 रुपये में, जब से केजरीवाल आया 800 रुपये में पास होती है। 800 रुपये में। अब कुमार विश्वास का नहीं हुआ, वो अन्ना हजारे का नहीं हुआ, जिसकी बदौलत वो आया, तो किसका हुआ? किसी का नहीं हो सकता वो। यानी कि केजरीवाल जैसे कि जो गठबंधन है वो बीजेपी को नहीं हरा पाएगा। कोई भी पार्टी कितनी भी इकट्ठी हो जाए, क्योंकि ये सारे चोर हैं। मोदी जी चाहे तो इसको 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले जेल में डाल दे। इसके घर में 8 लाख का पर्दा कैसे लग गया? एक पर्दा 8 लाख का कैसे लग गया, जब दिल्ली ऑक्सीजन मांग रही थी? अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि मोदी के टक्कर में योगी हैं? 2029 में योगी प्रधानमंत्री। पर योगी ही क्यों? क्योंकि अभी तो सबकी चाह है कि मोदी दोबारा से। सारे राज्य देख लिए, यूपी नंबर 1 पे जा रही है। पहले गुंडागर्दी थी मायावती के उसमें, अखिलेश की सरकार में, अब वहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन कहते हैं कि योगी जी अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। नहीं, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। ना तो उनके बीवी है ना बच्चे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? वो देश के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। ये तो सब अपने कोई बेटे के लिए कर रहा है, कोई बेटे के लिए कर रहा है। वहाँ विदेशों में पढ़ा रहे, उनके कौन है? कोई नहीं है। सर, G20 चालू हो रहा है दिल्ली में 8, 9 और 10 को। 3 दिन दिल्ली बंद रहने वाली है और इसमें अध्यक्षता भी भारत कर रहा है इस बारी दिल्ली में प्रगति मैदान में। तो आपको कितनी खुशी है और आपको क्या लगता है कि दिल्ली बंद रखना G20 के लिए सही है या गलत? सही है जी, एकदम सही है। खुशी की बात यह है कि कभी कभार ऐसा मौका मिलता है तो बाहर के लोग हमारे देश में आते हैं, उनकी इज्जत देनी चाहिए। इज्जत में कोई किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। वहीं विपक्ष का कहना है कि वो सिर्फ अभी जब तक बाहर से देश विदेश के जितने भी प्रधानमंत्री और नेता लोग आएंगे तभी तक दिल्ली सुंदर रहेगी, फिर वापस से पुरानी दिल्ली। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नज़र उठा के कहीं भी देख लो,
सुंदर है दिल्ली और रहेगा भी आने वाले टाइम में भी। और जब तक हम किसी को मौका नहीं देंगे, अपने आप को सुधार नहीं करेंगे तो सुधार होगा ही नहीं। गंदा सोचेंगे गंदा ही रहेगा। तो आपने अभी तक दिल्ली में क्या क्या बदलाव देखे कि सड़कें बदल गई या फिर कोई और नया बदलाव देखे? बहुत चीज़ देखो आप, अंडरग्राउंड बन गए, रोडें सही हो गए हैं। जो रास्ता जाम का था वो जाम ख़त्म कर दिया गया। आज के टाइम में नोएडा जाने के लिए पहले एक रास्ता होता था, 3-4 रास्ते हो गए। जाओ आप, कोई जाम नहीं है। अब किसी की गाड़ी ख़राब हो जाए, कोई बात हो जाए, वो चीज़ अलग है। लेकिन रास्ते तो 3-3 बना दिए। बारापुला बन गया, इंडिया गेट के अंडरग्राउंड बना दिए, आश्रम वाला पुल बन गया आपका। आश्रम में 2-2 3-3 घंटे जाम में लगे रहते थे जी। हम खुद ड्राइवर एक आदमी इंसान है, 2-2 3-3 घंटे जाम में। हमें पता हमें क्या होता था। बिल वो उतना ही आने हैं, 200 रुपये ही, लेकिन 4 घंटा टाइम ख़राब हो गया। अब देखो 4 घंटा क्या 2 मिनट में नोएडा घुस जाते हैं, 2 मिनट में नोएडा से दिल्ली आ जाते हैं। बहुत बढ़िया है जी। तो अगर दिल्ली 3 दिन बंद रहेगी और सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, अब खुशी की बात है। देखिए किसी चीज़ को पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। जब तक हम आपके घर नहीं जाएंगे तो आपका व्यवहार मुझे कैसे पता चलेगा, या आप मेरे घर नहीं आओगे तो मेरा व्यवहार आपको कैसे पता चलेगा। तो किसी को बुलाने के लिए आपको अच्छी बात है, बुलाओ। और अच्छा ही होना चाहिए कि कोई हमारे देश में आए, हमारे देश को देखे। कुछ आने जाने से आदमी का व्यवहार बढ़ता है। भाई 2 की जगह 4 आए और बढ़िया, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं आए जी। और 2 दिन 3 दिन या 4 दिन जो भी परेशानी है, इससे परेशानी नहीं कहेंगे, अब इससे खुशी कहेंगे कि बाहर के लोग हमारे देश में आ रहे हैं। तो जैसे कि विपक्ष इन पर वार पलटवार कर रहा है कि ना कि जब तक कोई बाहर से देश में आएगा क्या तभी दिल्ली सुधरेगी? नहीं ऐसा इल्जाम लगाना। नहीं, ये गलत है। ये गलत कहना है कि कोई बाहर से आएगा तभी हमारा देश सुधरेगा या चाहे कुछ भी ऐसे है। लेकिन जब तक तुम अपने घर में किसी को नहीं बुलाओगे, कोई प्रोग्राम नहीं रखोगे, कोई आएगा नहीं, तो आपका पहचान क्या होगा। पहचान के लिए तो कम से कम मान लो घर में कोई प्रोग्राम होता है या शादी ब्याह होता है, कुछ भी होता है, तुम खुद ही कर लो ना मंदिर में जाके। आदमी क्यों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है, क्यों भाई को बुलाता है, भाभी को बुलाता है, भैया को बुलाता है, दीदी को बुलाता है, चाचा को बुलाता है, चाचू बुलाता है ना। समाज अपने समाज को बुलाएगा ना, उससे व्यवहार बढ़ता है। नहीं तो ये तो गलत है, ये होना चाहिए। बाहर के देश हमारे देश में आए, हमारा देश जो क्या कहते हैं मोदी जी है, इनको भी मौका मिले जाने को, वहाँ भी ऐसा हो तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, बढ़िया है। सर G20 का जश्न जो है पूरी दिल्ली में देखने को मिला, जैसे कि आपके साथियों में भी भरपूर जोश है कि अगर दिल्ली बंद रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको क्या कोई दिक्कत नहीं होगी अगर 3 दिन दिल्ली बंद रहेगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं होनी चाहिए, किसी को भी नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम किस चीज़ की प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब 3 दिन इतनी खुशी है कि जो भारत है वो G20 की अध्यक्षता कर रहा है। और हम बहुत खुश हैं जी, बहुत खुश हैं। हमारे पूरे वर्ल्ड के लोग हमारे इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया को देख रहे हैं, इंडिया का कल्चर अपना रहे हैं लोग। हम बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम। तो आपको भी कोई बदलाव या फिर कोई नए नियम कानून मिले हों कि नहीं आपको सिर्फ इतने रूट तक जाना है या फिर इतने रूट तक नहीं जाना है, G20 को लेकर कोई नियम मिले हों आपको? नहीं, अभी तक कोई ऐसा नियम मिला नहीं हमारे को, ऐसा कोई भी नियम नहीं मिला। बाकी जैसा भी गवर्नमेंट कहेगी वैसा हम उसके लिए एक्सेप्ट करेंगे, जो भी चीज़ कहेगी हमें उसे। और वहीं विपक्ष कह रहा है कि मोदी जो लॉकडाउन लगा के वो गलत कर रहा है, क्योंकि जो रोज़ाना काम करते हैं, जैसे कि आप भी रोज़ाना काम करते हैं, रोज़ाना कमाई करते हैं, तो उनका घर परिवार नहीं चल पाए। हम ऐसा नहीं है जी, कुछ भी 3 दिन के लिए कोई 3 दिन में कोई नहीं मरता जी। सब जब 3 महीने लॉकडाउन में लोगों ने खाया कमाया तो उसमें कोई वो नहीं है। इसमें 3 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। और 3 दिन में क्या है, खाली दिल्ली में कुछ एरिया ही तो बंद होगा, पूरा इंडिया खुला हुआ है, कहीं ऐसे कोई है। हमें तो बल्कि मौका चाहिए, हम तो 3 दिन के लिए घूमने चले जाएंगे हमें तो 3 दिन घूमने चले जाएंगे, इससे बढ़िया हमें और क्या चाहिए तो आप क्या कहना चाहेंगे G20? हमारा देश आगे जा रहा है, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। चाहे सत्ता में कोई भी हो, उससे क्या मतलब। देश देश हमारा आगे जाना चाहिए, देश का नाम रोशन होना चाहिए, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है हमारे लिए। और वहीं विपक्ष कह रहा है कि जो मोदी, मैं भी विपक्षी हूँ, लेकिन इस चीज़ में देश आगे जा रहा है तो अच्छी बात है। आई एम उत्तर प्रदेश पूर्व जनरल सेक्रेटरी। देश आगे जा रहा है, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है मैडम। जैसे कि G20 को लेकर जितनी भी तैयारियां हुई तो उसमें ये कहा गया कि अगर कोई बाहर देश से आएगा तभी दिल्ली संवरेगी, नहीं तो नहीं संवरेगी। और अगर देश से वापस मेहमान चले गए तो वापस दिल्ली वैसी हो जाएगी। जितने भी बदलाव किए गए उसका रखरखाव नहीं। सुनिए, ये हमारे देश के नेताओं की गंदी सोच है। दिल्ली पहले भी सुधरी हुई थी और आज भी सुधरी हुई है मैडम। अब से पहले नहीं थी क्या दिल्ली, या इसी सरकार में दिल्ली है? अब से पहले नहीं थी क्या मैडम? G20 को लेकर आप क्या कहेंगे? G20 हो रहा है, अच्छा हो रहा है मैडम, अच्छा हो रहा है। हमारा देश का नाम होगा और 3-4 दिन बंद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा देश का नाम होगा सुरक्षा की दृष्टि से। तो जैसे
विपक्ष बोल रहा है कि आप जैसे कि रोजाना कमान कमाई करने वाले लोग हैं उन पर बहुत असर पड़ेगा। कुछ नहीं असर पड़ेगा मैडम, 2-3 दिन में कुछ नहीं होने वाला है, 3 दिन की बात है। 3 दिन की बात है, यानी कि अगर 3 दिन से ज़्यादा दिन भी अगर ये बढ़ जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, हमारा देश का नाम हो रहा है, अच्छा हो रहा है G20 में। यानी कि G20 जैसे कि एक त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है, तो आप त्यौहार में हम घर सजाते हैं, देश को सजाते हैं, तो इस बीच जो त्यौहार मन रहा है G20 को लेकर उसमें देश से भी कई बदलाव किए गए। आपने क्या क्या बदलाव देखे हैं? हमारे यहाँ सब सफाई अच्छा से हुआ है, हर जगह ये फुहारे लगे हुए हैं, और ये कलर, ये बिल्डिंगों की कलर की गई है, पेंटिंग की गई है, यही सब हुआ है। तो जैसे कि विपक्ष आरोप लगा रहा है सरकार पे कि अगर विदेश, काम में आरोप लगाना, सरकार का काम करना है, अच्छा से चल रहा है अभी। तो आपको लगता नहीं अगर विदेश सारे मेहमान विदेश वापस चले गए तो वापस दिल्ली वैसी ही हो जाएगी? नहीं, ऐसी नहीं होगी, मोदी जी है, कुछ नहीं होगा। यानी मोदी सरकार है तो सब अच्छा है। मोदी है तो और मुमकिन। पर दिल्ली में तो सर केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल सरकार है तो वो भी अच्छे कर रहे हैं, दोनों मिलकर अच्छा ही कर रहे हैं।